टॉपिक डालो मोशन ऑफ कंडक्टर ऑन इंक्लाइन प्लेन। हम लोग पढ़ रहे थे EMI। टॉपिक डालो मोशन ऑफ कंडक्टर ऑन inclined plane। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो क्या होगा, कितना EMF जनरेट होगा। और देखो इंक्लाइन प्लेन, यहां पर दो कंडक्टर रखे हुए इस तरह से, और इनके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। हाँ, ये कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, इस रॉड को क्या करते हैं हम लोग, रिलीज करते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसा है डायग्राम? यस सर। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा होगा, v वेलोसिटी से आ रहा होगा, मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो हमें बताना है कि इस लूप में कितना EMF जनरेट होगा। कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, L L लेंथ इसकी दे रही कि आपको L। यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा ना हमको, मैग्नेटिक फील्ड ले लो नीचे की तरफ। नो सर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो बताओ कितना EMF जनरेट होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, E इक्वल टू EMF का फॉर्मूला बताओ। इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। और रॉड में किसी रॉड में कितना होता है? रॉड में भी तो उतना ही होगा। कुछ आएगा B क्रॉस वही B डॉट, V क्रॉस B आया था, L। B क्रॉस B आया था, B क्रॉस B आया था, V क्रॉस B आया था। P क्रॉस B, V क्रॉस B, V से B की तरफ। ठीक है, V क्रॉस B डॉट DL, यही तो आया था। तो V क्रॉस B किधर आएगा? हाँ, V क्रॉस B, V इधर है और B पैरेलल। V क्रॉस B सर बाहर को। कहां पर? B नीचे है, ठीक है, B नीचे है और इसकी वेलोसिटी ऐसे दिख रहा है, B नीचे की तरफ है, वेलोसिटी यस ऐसे, सर। तो V क्रॉस B किधर आएगा? हाँ, अंदर। नहीं मतलब हाँ, और V और B के बीच में एंगल कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V B सर आप साइन। कैसे टर्न करते हो सर हाथ? सर एक मिनट मुझे सर डायरेक्शन देखना सिखाओ ना सर, कैसे आपने हाथ टर्न किया V का? आपने V की डायरेक्शन में क्या रखा था ये रॉड है, सर? ये थंब रॉड है, V रॉड। की डायरेक्शन। हाँ, हाँ, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है यस इंक्लाइन सर। प्लेन पर।
और बी कैसे नीचे, यस सर। तो वी ऐसे है Yes, और sir. बी नीचे है, तो वी क्रॉस बी पे जाऊंगा ना, वी से बी की तरफ। सर आप थंब किसकी डायरेक्शन में रखते हो? हम तो पहले फिंगर से करो, वी क्रॉस बी का मतलब है पहले वी से बी की तरफ जाओ, फिंगर्स को वी से बी की तरफ लाओ, तो थंब फिंगर्स जहां को पर घुमा, आएगा, हाँ फिंगर्स को घुमाओ वी से बी की तरफ, अच्छा तो थंब बताएगा वी क्रॉस बी। बी से बी की तरफ, ठीक आई बात समझ में? ठीक है। तो वी इधर है, बी इधर है, वी हाँ। क्रॉस बी अंदर, ठीक है, वी क्रॉस बी अंदर, लेकिन वी और बी के बीच में यहाँ पे कहता है वी बी के बीच में एंगल यहाँ पर 90 नहीं है। यहाँ पे कितना एंगल है Yes, वी sir. और बी के बीच में? बी नीचे है और वी ऐसे है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो, ये 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। वी और बी के Yes, बीच में sir. एंगल कितना होगा? जैसे इंक्लाइन प्लेन है ना, इसके ऊपर मान लो रॉड रखी हुई है, रॉड ऐसे आ रही है, एम जी लग रहा है नीचे, सॉरी एम बी नहीं, बी नीचे लग रहा है, और वी ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ तो वी बी इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? वी बी साइन 90 माइनस थीटा, और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आ रही है? अंदर, विच इज अंदर पैरेलल टू डीएल, वो डीएल माइनस के के। पैरेलल है, हाँ डीएल के पैरेलल है, एल कॉस डीएल के जीरो, पैर। एल ऐसे ही तो है, एल ऐसे है ना, हाँ लेंथ रॉड ऐसे रखी हुई है ना, हाँ बात समझ में आए? हाँ। कितना हो जाएगा? ई बराबर वी लेकिन हम बी बी साइन क्रॉस 90 बी में, देखते हैं ना डीएल। हाँ वी क्रॉस बी निकाल लिया पहले हाँ तो वी क्रॉस बी तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ना डीएल कॉस 90 डिग्री हो, मतलब तो जीरो हो वी जाएगा ना क्रॉस फिर बेटा। बी से एंगल देखते हैं ना डीएल का, तो वी क्रॉस बी तो वी अंदर है और डीएल नीचे है। पहले तो देखो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर। अंदर, और लेंथ अंदर किधर की तरफ है? रॉड कैसे रखी हुई है? लेंथ ऑफ रॉड, रॉड कैसे रखी हुई है? एंगल 9 मतलब रॉड भी ऐसे ऐसे रखी हुई है ना, रखी है, लेकिन ये ऐसे रखी होती तो 90 होता। एल वेक्टर किधर है? हाँ एल वेक्टर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाऊंगा ना, एक एंड से दूसरे एंड पर, हाँ अंदर की तरफ जाऊंगा ना, हाँ बात समझ में आ हाँ। रही है? लेकिन ऐसे पॉइंट्स दे तो रखे नहीं है, ए कौन सा है बी कौन सा है। तो कोई वैसे बात अगर नहीं, आप बाहर ले एडिशन लो, देखो 180 आता बाहर ले लो, या तो अंदर होगा या है। बाहर हाँ होगा, आ गया। तो cos 180 होगा या cos 0 होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर? वी बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वी बी एल कॉस थीटा, तो ईएमएफ इक्वल टू आएगा आपका वी बी एल कॉस थीटा। अब करंट कितनी इंड्यूस होगी? आई इंड्यूस निकाल सकते हो बेटा, ई डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, तो वी बी एल कॉस थीटा बाय आर क्या हो जाएगा आपका? इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस, ठीक है। अगेन यहां पर भी क्या टर्मिनल वेलोसिटी आएगी बेटा? मान लो ये इंक्लाइन प्लेन बहुत ही बड़ा है, तो ये आता जा रहा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जैसे ये यहां पर देखो, यहां पे अगर इस फिगर को मैं ऐसे ना देख के, ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा, आई इंड्यूस हो रही है, यस सर। ठीक है। इसको फिगर को रफ सर कर देता एंड हूं मैं थोड़ा पॉइंट सा, पर आएगी। एंड पॉइंट पे जरूरी नहीं बेटा एंड पॉइंट पे आए, कहीं पे भी आ सकती है वो। सर मतलब जब एफ एम और एफ ई इक्वल हो जाएंगे तब आ जाएगी ना।
FM और मतलब mg और हाँ, mg। mg और fm। तो मैंने मान हाँ लिया ये रॉड है, ठीक है। अब मैं साइड व्यू ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा सा साइड से दिखा रहा था ऐसे, अब मैं बिल्कुल साइड से दिख रहा हूँ। रॉड है ये, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये एंगल थीटा है, ये ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से। इस पे फोर्सेस लग रहे होंगे कौन कौन से, नीचे लग रहा होगा कौन सा, mg। इस तरफ कंपोनेंट कौन सा, mg cos थीटा के कारण ये नीचे आ रहा है, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, yes सॉरी mg sin थीटा के कारण नीचे आ रहा होगा ये, और इस तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा। मैग्नेटिक फोर्स किधर रखना होगा, ऊपर ही लग रहा होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स कैसे फ्लो होगा इसमें, करंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये करंट की डायरेक्शन बी नीचे है। बी कम होता हुआ जा रहा है ना। ऐसे अगर मैं साइड व्यू देखूं, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रॉड थी, तो रॉड जैसे जैसे नीचे आ रही है, इसका एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है। तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाँ ऊपर बढ़े, तो ऊपर बढ़ाने के लिए बढ़े। करंट को कैसे फ्लो करवाएगा, हाँ ऐसे करके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे फ्लो करनी चाहिए सर्किट में। तो इस कंडक्टर पे करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब साइड से देखूंगा तो इसमें करंट जो सर है अगर बाहर की बी तरफ। कम हो रहा है, हाँ सर सुनो तो सही मेरी बात, अगर सॉरी बी सॉरी सॉरी, कम हाँ हो रहा उल्टा है तो उल्टा, उसको बी बढ़ाने के लिए बी नीचे की डायरेक्शन भी करना चाहिए ना, तो सर हाँ हाँ सर सॉरी सॉरी। सर बी बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है ना, तो उसको क्लॉकवाइज में जाना चाहिए ना सर। सही है सही, ठीक है। तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, ठीक है, वो मैंने गलत सोच लिया। तो बी क्या हो रहा है, बी घट रहा है, तो ये नीचे ही क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, नीचे की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें। तो करंट जो है इसमें कैसे फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। क्लॉकवाइज फ्लो करेगी मतलब इसके अंदर करंट जाएगी, कंडक्टर को सामने से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, कंडक्टर पे करंट है अंदर जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा, लगाओ पाम रूल, फोर्स ऐसे, सर मैं ठीक है। करती हूँ सर, ये करंट जा रही, हाँ करंट जा रही है अंदर, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हाँ लगेगा एफएम, इस तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अरे सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज, सर मुझे बताओ, करंट अंदर अंदर, करंट तो क्लॉकवाइज जा रही है ना सर। क्लॉकवाइज जा रही है, तो मैं इसको साइड से देख रहा हूँ बेटा, कंडक्टर ऐसे ही, करंट ऐसे करके जा रही है इसमें से। हाँ और बी ऐसे लग रहा है, करंट इधर जा रही है और बी इधर लग रहा है, इसको पीछे से फिगर देखो तो करंट ऐसा दिखेगा अंदर यार, बी। ऊपर से देखोगे तो ऐसे हाँ क्लॉकवाइज दिखेगा फोर्स इधर आपको, लगेगा आगे। ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज से घूम रहा है, हाँ साइड से आगे आके देखूंगा तो ऐसे दिखेगा। सर, मुझे आ गया वो 3D में ऐसे। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ ठीक है, इसमें इमेजिनेशन ही है। हाँ मैंने इमेजिन कर लिया। तो एफएम है, मैग्नेटिक फोर्स से लग रहा है, एफएम के दो कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट जानते हो ऊपर होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एफएम कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एफएम साइन थीटा। अभी स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतनी नहीं है, तो नीचे ये एक्सीलरेट करता जाएगा, एफएम कॉस थीटा, एफएम बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एफएम इक्वल टू बी आई एल होता है क्या, बी आई एल, यस सर, ठीक है, एफएम इक्वल टू होता है बी आई एल। यस सर। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलेगी, जब mg sin थीटा और fm cos थीटा क्या हो जाएंगे,
इक्वल। बराबर हो जाएंगे, ठीक है। mg cos थीटा बराबर हो जाएगा fm cos थीटा के एट टर्मिनल वेलोसिटी। mg fm बराबर क्या होता है, BIL cos थीटा, और I क्या होता है, I इंड्यूस लिखेंगे यहाँ पे। I कितना आया था हमारे पास, अभी आया था ना, BVL cos थीटा बाई R। तो I की जगह क्या लिखूंगा हाँ। मैं, V की जगह टर्मिनल वेलोसिटी BVL cos थीटा बाई R इंटू L cos थीटा। सब जगह cos थीटा आ रहा है, सॉरी mg sin थीटा होगा बेटा यहाँ पे, mg sin थीटा FM cos थीटा के बराबर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी vt। तो vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कट भी नहीं रहा ना, नो सर। vt इक्वल टू हो जाएगा mgr sin थीटा डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर l का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा l का भी स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो vt इक्वल टू हो जाएगा mgr sin थीटा b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में बेटा। यस सर। of conducting rod in Earth's magnetic field। किसी कंडक्टर को अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ तो हर जगह ही है, अगर आप किसी रॉड को मूवमेंट करवाते हो तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखो इसमें भी अलग अलग केस है। मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो मान लो मेरी रॉड है इस तरह से, सॉरी केस फर्स्ट ले लो ये आप। इसमें रॉड को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग रखा हुआ है। रॉड इज अलोंग ईस्ट वेस्ट। ठीक है, रॉड जो है वो ईस्ट वेस्ट के अलोंग है। तो ईस्ट की तरफ होता है ऐसे, ठीक है, इस तरफ आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट, और बोर्ड के अंदर क्या होगा, नॉर्थ, और बोर्ड के बाहर क्या होगा, साउथ। डायरेक्शन पता है ना बेटा। यस सर। मैंने माना कि इस तरफ ईस्ट है, पीछे वेस्ट हो गया, इस तरफ नॉर्थ हो गया और इस तरफ यस साउथ हो सर। गया। तो इधर हो गया आपका साउथ हो गया नॉर्थ और इधर हो गया आपका साउथ। और बाहर को साउथ। ठीक है, अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। हमें पता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो क्या बोलते, कौन सा प्लेन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक मेरिडियन पता है, भूल गए। पता है ना मुझे। मैग्नेटिक, हाँ बताओ क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल सर की, वो प्लेन सर एंगल जिस की पे बात अर्थ कर का रहे हो। मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक मेरिडियन की। सर वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा होता है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो ये प्लेन ले लिया मैंने ऐसे करके, तो मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होगी। हाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे आ रहा होगा। सर, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है ना? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ना सर? जैसे जो अर्थ का नॉर्थ ये साउथ है, तो मैग्नेट का जो साउथ होगा वो किधर होगा? इधर होता है साउथ और इधर होता है आपका नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके जाती है ना। ऐसे ही होता है कि अलग होता है? सर मैंने क्वेश्चन किया था उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिया था साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ अर्थ का जो मैग्नेट है वो उधर उस तरफ उसका साउथ पोल होता है। बात समझ में आई? जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ हाँ। पोल होता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, उस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग नॉर्थ की तरफ बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो इसी तरफ जाएगी ना, साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। इसलिए हम लोग हाँ। जो अर्थ का जो नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करते हैं। आई बात समझ में? साउथ में एंटर कर रही ना, साउथ पोल में लाइंस क्या कर रही है? एंटर कर रही है इस तरह से। तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। और यहाँ पे अर्थ का क्या होता है? अर्थ का नॉर्थ होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से शो करते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ नहीं आई? आ गया। कंफ्यूजन? आ गया ना? चलो अब देखो यहाँ पे यस सर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वो जिसमें वो वर्टिकल वो प्लेन जिसमें आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेन में है। इस प्लेन के दो कंपोनेंट होते हैं मैग्नेट के। एक होता है बी, ये वाला कंपोनेंट होगा बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंगल ऑफ डिप पता है ना आपको? हाँ सर, अगर मैग्नेटिक क्या कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ हॉरिजॉन्टल उससे कोई भी एंगल बनाए तो फिर उसी को कहते हैं एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से डिप। कितना झुका हुआ? मतलब अगर मैं सर एक मिनट सर, अगर वो किसी और प्लेन में हो और फिर एंगल बना रहा हो मैग्नेटिक अपैरेंट एंगल, मेरिडियन के साथ अपैरेंट तो एंगल ऑफ उसको डिप, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप। बीएच के साथ सर। हाँ बीएच अपैरेंट एंगल ऑफ डिप होगा ना। रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर बीएच कोई एंगल सबटेंड कर रहा होता है उसी को मतलब ये रिजल्टेंट एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप फील्ड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला। एंगल ऑफ डिप, हाँ। जैसे कोई मैग्नेट है वो कितना झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल से, उसे बोलता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। Yes. अब अगर इस रॉड को देखो अलग अलग मूव कर सकता हूँ, ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ, नॉर्थ साउथ की तरफ मूव कर सकता हूँ, और वर्टिकली ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अपने पास अलग अलग कैसे भी मूव कर सकते हैं हम लोग इसको। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, इफ रॉड मूव्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, रॉड खुद ईस्ट वेस्ट की तरफ रखी हुई है और ये भी ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा?
if rod moves east and west direction. नहीं होगा. नहीं होगा. सर क्यों? ईएमएफ बेसिकली फ्लक्स चेंज और एरिया चेंज से होता है ना, तो फ्लक्स तो मतलब चारों डायरेक्शन में तो सेम ही रहने वाले हैं. अगर ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो फिर फ्लक्स चेंज कहाँ हो रहा है, फिर एरिया चेंज कहाँ हो रहा है उसका जो मैग्नेटिक वो है, मतलब कट नहीं कर रहा ना उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. मैग्नेटिक फील्ड. और क्या बोल रहे हो सर आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? मतलब इसमें जो एरिया होगा वो 0 होगा. एरिया 0 कैसे हो सकता है सर? पहले तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसमें ही. सर देखो सर, हम जब ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज वो करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक है ये मुझे नहीं पता चल रहा. चलो अब तो ये दिखा रहा हूँ. E बराबर क्या होता है, V क्रॉस B डॉट DL. हाँ ये होता है ना. वेलोसिटी भी इस तरफ है, DL भी इस तरफ है. हाँ. सॉरी, तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, DL का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, L वेक्टर का. एल वेक्टर का हम साइन वाला कंपोनेंट लेते हैं, कॉस वाला नहीं L का लेते वो हैं, साइन वाला लेते हैं. L का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. ठीक है. गलत बोला क्या? नहीं, सही है. तो देखो रॉड ऐसे मूव करी, इसका V इधर होगा नीचे की तरफ, B. सही है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, V क्रॉस B आएगा अंदर. V क्रॉस B किधर आ रहा है, अंदर. और DL कैसे, ऐसे, या तो ऐसे लोगे या ऐसे लोगे. V क्रॉस B अंदर आ रहा है और DL आपके क्या है, परपेंडिकुलर है ना. V क्रॉस B और DL के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है 90 डिग्री का. तो cos 90 तो आएगा फिर. कॉस 90, तो कॉस 90 cos 90. 0 होगा. ठीक है. V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है, V 0 क्रॉस B की डायरेक्शन आ रही है अंदर. अंदर. देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. आई बात समझ में. यस सर. सेकंड, अगर मैं इसको टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ मूव करूं तो, ऐसे ऐसे मूव करूं तो, टुवर्ड्स नॉर्थ से साउथ. एक मिनट सर, मैं कर रही सोचूं. नॉर्थ से साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो भी हो सकता है. टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ. 0 ही होगा. तो देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है. रॉड रखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे और कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है. दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक नीचे की तरफ वर्टिकल, BV. रॉड रखी हुई है ऐसे, रॉड को ऐसे मूव कर रहा हूं. साइड से देखूंगा तो ऐसे, साइड से देखूंगा, सामने से देखूंगा तो ऐसे मूव कर रहा है. तो ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक EMF जनरेट होगा नहीं होगा. सर V से बताओ. नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में करेंगे तो मतलब V क्रॉस B अंदर जाएगा और फिर ये जो है प्लेन में है तो फिर 90 डिग्री बनेगा ना एंगल. मतलब हाँ, V किधर है, नीचे जा रहा है वो बेसिकली साउथ की V डायरेक्शन. V V नहीं, किधर है, साउथ की अंदर. डायरेक्शन में जा रहा है तो V
VBDL हो जाएगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है ऐसे। तो अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड जब मान हम लो, ठीक है, नॉर्थ से एक साउथ तो की इधर, डायरेक्शन तो हाँ, अर्थ के कंपोनेंट के दो कंपोनेंट लेंगे एक्चुअल में, तो एक तो नॉर्थ की तरफ होगा और एक नीचे भी तो होगा मैग्नेटिक फील्ड। साउथ की तरफ। हाँ, तो नॉर्थ वाले और साउथ वाले से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि नहीं वेलोसिटी होगा। और बी दोनों पैरेलल हो गए। हाँ, लेकिन जो नीचे वाला कंपोनेंट है, हाँ, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, क्या उससे ईएमएफ जनरेट होगा? क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है रॉड के, तो V क्रॉस B 90 आएगा, V क्रॉस B sin 90। हम्म, बात समझ में आ रही है? हाँ, हाँ, ठीक है, तो V क्रॉस B, वेलोसिटी ऐसे है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, तो V क्रॉस B ऐसे रॉड के पैरेलल आएगा कंपोनेंट, V क्रॉस B की डायरेक्शन रॉड के पैरेलल आएगी। नहीं आई समझ में? आ गई। मान लो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे की तरफ होगा और रॉड मूव कर रही है ऐसे करके इस पे, तो V क्रॉस B करूंगा तो ये रॉड के पैरेलल ही तो आएगी। ठीक है, बेटा आया दीक्षा? नहीं आया? ज्यादा अच्छे से नहीं आया मुझे। ज्यादा अच्छे से नहीं आया। अर्थ के सर आप दो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स फील्ड, क्यों ले रहे हो सर? सर एक मिनट सर, सर मुझे डाउट है ये है कि आप दो कंपोनेंट्स क्यों ले रहे हो सर? BH और BB क्यों ले रहे हो सर? हमें जैसे हमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ घुमा के देखा, हम वैसे नॉर्थ से, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ रॉड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ या और टुवर्ड साउथ। साउथ, नॉर्थ भी जा सकता है साउथ भी जा सकता है, रॉड इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, इसमें भी यही है, ईस्ट भी जा सकता है वेस्ट भी जा सकता है। तो मैं ऐसा एज्यूम करूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वैसे तो उसके दो कंपोनेंट करा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करा और एक नीचे वर्टिकल कंपोनेंट करा। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक रॉड को ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो ये रॉड इसकी लाइन को कट कर रहा है, तो कट करेगा तो फिर ईएमएफ जनरेट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो कितना होगा ईएमएफ? E इक्वल टू V, तो V रहेगा लेकिन B की जगह क्या आएगा? B वर्टिकल कंपोनेंट के कारण आ रहा है इनटू L। आप यहां पे लिख लेना वर्टिकल कंपोनेंट that is BV is cut by rod perpendicularly। तो रॉड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करती है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। हाँ, परपेंडिकुलर कट करती है तो होता है? नहीं। नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रॉड मूव कर रही है ऐसे करके, हाँ, ईएमएफ जनरेट होगा ना हाँ, कि नहीं होगा? हाँ, होता है, होता है। और रॉड को ऐसे मूव करूं तो नीचे की तरफ मूव करूं तो भी होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसे करूंगा क्योंकि तो V लाइन को कट करता और जाएगा।